फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में टैलेंट मैनेजमेंट का यूनिट 2 से ये पहला पार्ट है हमारा, जिसमें जॉब एनालिसिस का मीनिंग, डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंस एंड पर्पस देखेंगे कि ये सारी चीज़ें होता क्या है, जॉब एनालिसिस होता क्या है, उनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर। जॉब एनालिसिस, इनका मीनिंग, डेफिनेशंस किसी में भी आप लिख सकते हैं। जॉब एनालिसिस इज़ अ सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन, स्टडी एंड recording the responsibilities, duties, skills, work environment and ability requirements of a specific job। क्या है कि जॉब एनालिसिस क्या है? एक सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशंस है, स्टडी है, एक रिकॉर्डिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटी है, एक स्किल्स है, एक वर्क एनवायरनमेंट है एंड जो एबिलिटी है, एक रिक्वायरमेंट एबिलिटी है किसी भी स्पेसिफिक जॉब का। मीन्स कि किसी भी स्पेसिफिक जॉब के लिए एक्सप्लोरेशंस होनी चाहिए, एक सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशंस स्टडी होनी चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उस पर ड्यूटीज़, स्किल्स, ये सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है। The process of job analysis involves in-depth investigation in order to control the output। एक प्रोसेस है जॉब एनालिसिस करने का और डेप्थ इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है किसी भी आउटपुट को कंट्रोल करने में। द प्रोसेस हेल्प्स इन फाइंडिंग आउटपुट। इनका जो प्रोसेस है आउटपुट को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। व्हाट अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिक्वायर्स, कि जो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। एंड व्हाट आ प्रोस्पेक्टिव वर्कर्स नीड्स टू डिलीवर, और एक प्रोस्पेक्टिव जो वर्कर्स हैं उनको क्या नीड्स है उसे भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। It also helps in determining including job title, और ये डिटरमाइंस करने में हेल्प करता है कि जॉब टाइटल क्या है, जॉब लोकेशंस क्या है, जॉब समरी क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में, डिटरमाइंस करने में भी ये जॉब एनालिसिस जो है हेल्प करता है। तो ये था हमारा जॉब एनालिसिस का मीनिंग, डेफिनेशंस। आप किसी में भी लिख सकते हैं, खुद से भी बना के लिख सकते हैं, आपको नंबर्स आ जाता है। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है जॉब एनालिसिस का? डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ जॉब डिपेंड्स ऑन द अनबियस्ड, प्रॉपर एंड थ्रू जॉब एनालिसिस। जो जॉब एनालिसिस का जो इम्पोर्टेंस है वो डिटरमाइंस करता है सक्सेसफुली, और ये जो डिपेंड्स करता है अनबियस्ड पे और एंड प्रॉपर जॉब एनालिसिस पे ये डिपेंड्स करता है इसको सक्सेस डिटरमाइन करने में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिक्रूटिंग द राइट पीपल फॉर आ पर्टिकुलर जॉब। ये इस पे भी हेल्प करता है, रिक्रूटिंग करने में भी हेल्प करता है, सही पीपल को सही पर्टिकुलर जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट करने में। द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग दिस होल प्रोसेस इज़ टू क्रिएट एंड इस्टेब्लिश अ परफेक्ट फिट बिटवीन द जॉब एंड द एम्प्लॉय। जॉब एनालिसिस करने का जो मेन पर्पस है वो एक सही इस्टेब्लिश्ड किया जा सके, एक परफेक्ट जो रिलेशन है बनाया जा सके जॉब और एम्प्लॉय के बीच में, इसलिए जॉब एनालिसिस किया जाता है। जॉब एनालिसिस ऑल्सो हेल्प्स एचआर मैनेजर्स। जॉब एनालिसिस जो है एचआर मैनेजर्स को भी हेल्प करता है डिसाइडिंग करने में कंपनसेशंस पैकेज को, और जो एडिशनल पार्क्स है, जो इंसेंटिव्स हैं किसी भी पर्टिकुलर जॉब पोजीशंस के लिए, इन सब चीज़ों को भी डिसाइडिंग करने में एचआर मैनेजर्स को हेल्प करता है जॉब
एनालिसिस। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग पर्पस ऑफ जॉब्स एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का क्या क्या पर्पस है। जॉब एनालिसिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जॉब एनालिसिस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शंस में, जॉब इवेल्यूएशंस में, जॉब डिज़ाइनिंग करने में, डिसाइडिंग करने में, कंपनसेशन और बेनिफिट्स पैकेज को, उसके इंसेंटिव्स को, परफॉर्मेंस अप्रेजल को, एनालिसिस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स को, इन सभी चीज़ों में जॉब एनालिसिस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला एक एक करके देख लेते हैं। पहला है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग, जॉब एनालिसिस जो है हेल्प्स करता है डिटरमाइन करने में व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। किसी भी पर्टिकुलर जॉब अगर है तो उसको परफॉर्म करने के लिए किस तरीके का एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई करने में, डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। इट पॉइंट्स आउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये पॉइंट्स आउट करने में हेल्प करता है उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल, फिजिकल, ये सारी चीज़ें उनको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इज डन टू चेक इफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब आर मेट और नॉट। ये परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है हेल्प करता है, जॉब एनालिसिस किया जाता है इसीलिए कि अगर कोई भी गोल्स और या ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी पर्टिकुलर जॉब का, वो मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो ये परफॉर्मेंस एनालिसिस जो है उसे डिसाइड्स करेगा कि उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या है, उनकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स में ये हेल्प करता है। नंबर थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जॉब एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू असेस द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। जो जॉब एनालिसिस है वो यूज्ड किया जाता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड्स में एम्प्लॉयज़ के। अगर किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो उनको दिया जाता है, जॉब एनालिसिस के द्वारा यूज़ किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटपुट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ ट्रेनिंग। जो डिफरेंस हैं एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटपुट के बीच, उसे डिटरमाइंस करता है द लेवल ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग का लेवल है, दैट नीड टू बी इम्पार्टेड टू एम्प्लॉय के किसी भी एम्प्लॉय को अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उसे ट्रेनिंग दिया जाए। कंपनसेशन मैनेजमेंट। जॉब एनालिसिस प्लेज अ विटल रोल इन डिसाइडिंग द पे पैकेज एंड एक्स्ट्रा पार्क्स एंड बेनिफिट्स। जॉब एनालिसिस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, विटल रोल प्ले करता है डिसाइडिंग करने में कि उनके पे पैकेज जो है और एक्स्ट्रा पार्क्स जो बेनिफिट्स है और बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स हैं एंड जो फिक्स और वेरिएबल इंसेंटिव्स हैं एम्प्लॉयज़ का, उसे कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने में कंपनसेशन मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, डिसाइड करता है। द पे पैकेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, जॉब टाइटल एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो पे पैकेज हैं, इनसे सैलरी वो डिपेंड्स करता है उसकी पोजीशंस पे, जॉब टाइटल्स पे एंड ड्यूटीज़ पे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जॉब एनालिसिस। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा से समझा दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे का वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहें।